Hi everyone. So stock of the week is Mindtree. सो थोड़ा सा सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस Mindtree का समझ लेते हैं एंड देन वील हेड टू द टेक्निकल एनालिसिस कि हम Mindtree पर नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी Mindtree की क्या होनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Mindtree कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है विच मीन्स आईटी के अंडर आती है Mindtree. आईटी लास्ट 6 मंथ से इतने अच्छे परफॉर्मर्स नहीं हैं, अंडर परफॉर्मिंग हैं. अब स्पेसिफिकली अगर हम Mindtree के बारे में बात करें तो ये मैंने मनी कंट्रोल खोला हुआ है एंड इसके अंदर मैंने प्रो मेंबरशिप ले रखी है आप सबके लिए. सो इसके हम मनी कंट्रोल इनसाइट्स पढ़ते हैं. फर्स्ट थिंग मनी कंट्रोल इनसाइट्स में आ रहा है स्लोइंग डाउन ऑफ द स्टॉक. स्टॉक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स वीक मोमेंटम दिखा रहे हैं. इसमें इतना मोमेंटम नहीं है कि लोग इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से Mindtree में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. इन्वेस्टिंग के लिए Mindtree अभी अच्छा नहीं है, और वैसे वो पूरी आईटी जितने भी पूरा आईटी सेक्टर ही अभी इन्वेस्टिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है. अगर हम प्राइस की बात करें तो यहाँ पर है कि प्राइस हमारा 34.60% अवे है 52 वीक्स हाई से. जो इसका 52 वीक्स हाई है उसे 34% अभी नीचे चल रहा है Mindtree का प्राइस. सेम वे 52 वीक्स लो से भी ऊपर चल रहा है. तो इसका मतलब आइदर या तो वो 52 वीक्स हाई की तरफ मूव कर सकता है या लो की तरफ मूव कर सकता है, या वो अभी कंसोलिडेट कर रहा है. अंडर परफॉर्मर है अभी Mindtree -6.25% डाउन है, जब निफ्टी 1.76% अप थी लास्ट मंथ में. एंड निफ्टी अभी ऊपर चल रही है, लेकिन इतने स्टॉक्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल. जो FN फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो डेटा निकलता है उसके हिसाब से सजेस्ट किया रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है फ्राइडे को, एंड फ्राइडे को लॉन्ग बिल्डअप की वजह से ही वील बी टेकिंग द ट्रेड इन Mindtree फॉर द नेक्स्ट वीक. तो वो आपको मैं स्ट्रैटेजी समझाऊंगी. आप पूरा का पूरी ये वीडियो सुनना कि आप Mindtree में एक सक्सेसफुली ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो. बिग शार्क पोर्टफोलियोज एक्सिस ग्रुप. तो जो एक्सिस ग्रुप का जो म्यूचुअल फंड्स हैं और बिरला ग्रुप, इन लोगों ने Mindtree के 1.23% एंड 1.22% शेयर्स ले रखे हैं. तो Mindtree क्रैश तो भी नहीं कर सकता, अंडर परफॉर्मर रहेगा, लेकिन Mindtree की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है और बहुत ही गुड फाइनेंशियल परफॉर्मर स्टॉक है ये. और क्योंकि दो शार्क पोर्टफोलियोज़ ने इसको लिया हुआ है और टॉप होल्डर्स हैं ये, एक्सिस ग्रुप और बिरला ग्रुप. सो थोड़ी सी और अगर हम शेयर होल्डिंग, अगर किसी को शेयर होल्डिंग का मतलब नहीं पता तो वो ये है कि Mindtree के शेयर्स हैं तो कौन कौन से बिग होल्डर्स हैं जिन्होंने Mindtree के सबसे ज़्यादा शेयर्स ले रखे हैं. तो फर्स्ट आते हैं प्रमोटर्स, जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट करी है. प्रमोटर्स, उनके 61% शेयर्स हैं अराउंड, और 2022 जून से उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं करी. Mindtree डाउन है, स्टिल उनकी शेयर होल्डिंग सेम है. उन्होंने अपनी क्वार्टरली शेयर होल्डिंग Mindtree में चेंज नहीं करी है. जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग्स Mindtree में इंक्रीज़ करी है फ्रॉम 7.31% टू 7.59% जून क्वार्टर में. उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ करी है, और ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं यही इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड सेलर्स होते हैं. ये सबसे बड़े, इनको compete करना हम रिटेल या इंडिविजुअल ट्रेडर्स compete नहीं कर सकते. और इन्होंने Mindtree की होल्डिंग इंक्रीज़ करी है अपने म्यूचुअल फंड के शेयर्स में. नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड स्कीम्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट 29 जून. बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिनके अंदर Mindtree के शेयर्स हैं, और किसी ने भी अपने Mindtree के शेयर्स सेल ऑफ नहीं करे हैं, उतने हैं. तो इसका मतलब कि क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेसिस है, इसीलिए किसी ने भी अपने शेयर्स सेल नहीं करे, एंड दे आर वेटिंग कि Mindtree विल रिकवर. FPI इन्वेस्टर्स
लेकिन थोड़े से डिक्रीज़ ज़रूर हुए हैं जून क्वार्टर में, बट ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुए। 564 से लेके 512 की ही रेंज में है। आई थिंक क्योंकि FPI इन्वेस्टर्स डिक्रीज़ हुए हैं, इसीलिए माइंडट्री का शेयर थोड़ा नीचे चल रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव डिक्रीज्ड होल्डिंग्स फ्रॉम 24% to 23% इन जून 2022 क्वार्टर। तो ये आपका माइंडट्री का फंडामेंटल एनालिसिस है, जिसके हिसाब से मैं इसको रेटिंग न्यूट्रल की दूंगी, ना ही सेल साइड की इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही ये सेल साइड पर आ रहा है, ना ही ये बाई साइड पर आया। तो इसकी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल है। अब इसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो ये माइंडट्री का चार्ट है 15 मिनट्स का, एंड मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे तो ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है जिस पे माइंडट्री मूव करा था फ्रॉम वेरी लॉन्ग, आई थिंक फ्रॉम 2 वीक्स माइंडट्री ऐसे ही फॉलिंग वेज पैटर्न में मूव कर रहा था। बट 2 दिन पहले माइंडट्री ने ब्रेकआउट दिया, बट ये मुझे फेक ब्रेकआउट लग रहा था। फ्राइडे को माइंडट्री 3% की मूव दी है माइंडट्री ने। सो इट मीन्स दैट माइंडट्री अब बाय जोन में आ गया है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट वीक हम माइंडट्री को 3400 तक टच करते हुए देख सकते हैं। ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है माइंडट्री की, लेकिन ये 3400 तक टच करेगा। सो हमारी स्ट्रैटेजी माइंडट्री की क्या हो सकती है? बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। थोड़ा सा इसको मैं वाइड करूँगी, आपको ठीक से समझ में आए। सो ये 15 मिनट्स का एज आई टोल्ड यू चार्ट है। ये एक डिमांड जोन माइंडट्री ने यहाँ पर क्रिएट करा है फ्राइडे को। मोस्ट प्रोबेबली माइंडट्री यहाँ पर पहले टच करेगा, फिर रीटेस्ट करेगा। हमें वेट करना है रीटेस्ट करने की। जब माइंडट्री आपको यहाँ पर एक बुलिश कैंडल नज़र आए, बुलिश कैंडल लाइक दिस, ये तो मदर कैंडल है, लेकिन बुलिश कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है और अच्छी मूव अपवर्ड्स होती है, उसकी अगर अपर विक नहीं है तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपको एक बुलिश कैंडल नज़र आए जब ये रीटेस्ट करके इस डिमांड जोन से, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए अपने चार्ट्स पे। ये 3300 से लेके 3280 तक का डिमांड जोन है। ये इसको टच करेगी एंड रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी, कोई बुलिश कैंडल बनेगी, देन यू कैन बाय माइंडट्री ऑप्शंस इन द एट द मनी। आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं एट द मनी ऑप्शंस। यहाँ पर क्या होगा 3300, 3350 या 3300। आई विल सजेस्ट यू टू बाय 3300 का एट द मनी ऑप्शन, एंड आपका टारगेट रहेगा 3400 का। 100 पॉइंट्स की मूव दे सकती है ये नेक्स्ट वीक। सो आप एट द मनी 3300 का ऑप्शन बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3400। इसका हमारा स्टॉप लॉस है यही जो हमारी कैंडल बनी है, इस कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो आप 3250 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 3300 की कॉल बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3400, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट अचीव होगा बाय नेक्स्ट वीक। अगर आप प्रॉफिट लेते हैं माइंडट्री में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।